आदाब अर्ज़ है, आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। मौलाना कलीम सिद्दीकी की बेजा गिरफ्तारी के खिलाफ शहर में सामने आया शदीद रद्द अमल। मुस्लिम सियासी व मिली तंजीमें उतरी सड़कों पर। जिले को एक्सपोर्ट हब बनाने के लिए बैनुल अक़वामी मियार की सहूलतें फराहम की जाएगी। एक्सपोर्टर कॉन्फ्रेंस में जिला कलेक्टर ने किया ऐलान। आजादी के अमृत महोत्सव पर कारपोरेशन कौमी तराना गाने का आलमी रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में। सिंगल वार्ड के बजाय ब्लॉक में इलेक्शन की मकामी सियासी जमातों ने की मुखालिफत। अब खबरें तफसील से। यूपी में मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी की बेजा गिरफ्तारी पर मुल्क भर के मुसलमानों में शदीद बेचैनी व इज़्तिराब का माहौल है। आज शहर में मुस्लिम सियासी व मिली जमातों ने रास्तों पर उतरकर एहतजाज किया और मौलाना की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी मुल्क के दीनी हलकों में एक बड़ी शख्सियत है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में यूपीए एटीएस ने 4 दिन पहले उन्हें अचानक गिरफ्तार कर लिया। बेजा इल्जामात में इनकी गिरफ्तारी की वजह से मुल्क भर के मुसलमानों में जबरदस्त नाराजगी और बेचैनी का माहौल है। मिली व सियासी जमातों की जानिब से मुल्क भर में मुजाहिरों का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसी सिलसिले में आज दोपहर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जमात इस्लामी और जमीयतुल उलमा के हमरा डिविजनल कमिश्नर ऑफिस पर मजम्मती मुजाहरा किया। डिविजनल कमिश्नर की मोरफत मरकजी हुकूमत को पेश करदा मेमोरेंडम में एमआईएम ने झूठे इल्जामात में मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए उन्हें फौरी रिहा करने का मुतालबा किया। मुजाहरे में मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील, कारगुजार रियासती सदर डॉक्टर अब्दुल गफ्फार खादरी, मौलाना महफूजुर रहमान फारूकी, शारिक नक्शबंदी, नासिर सिद्दीकी, विकास येड़के, फिरोज खान, गंगाधर डगे, खान रमीज राजा, शोएब शेख, आरिफ हुसैनी, हाजी इसाक, वाजिद अली खादरी और मुतअद्दिद उलमाए कराम के अलावा कसीर तादाद में एमआईएम कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। एडीएन से बात करते हुए इम्तियाज जलील ने कहा कि मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी की गिरफ्तारी बीजेपी की सियासी चाल है। उन्होंने कहा कि बीजेपी वबाई दौर में गंगा में बहने वाली लाशों की हकीकत को छुपाने के लिए इस तरह की साजिश कर रही है। उत्तर प्रदेश की पुलिस ये कहकर उनकी गिरफ्तारी कर लेती है मौलाना साहब जो है वो धर्म परिवर्तन का काम कर रहे हैं। इस मुल्क के अंदर पिछले 70 सालों से ये हमारा अपना मुल्क है और 70 सालों के अंदर कोई सरकार ये बता दे कोई एक एग्जाम्पल कि जहाँ पर ज़ोर ज़बरदस्ती करके किसी का धर्म परिवर्तन मुसलमानों की तरफ से किया गया है। लेकिन एक बात आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं। वो लाशें जो गंगा के किनारे के ऊपर तैर रही थी, ये तस्वीरें कोई दुनिया से छुपी नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर ये दिखाई गई थी। अब किस मुंह से जाएंगे अपने वोट बटोरने के लिए? तो सबसे आसान हथियार उत्तर प्रदेश के अंदर हमेशा से ये रहा है कि किसी तरह से मुसलमानों को टारगेट करो, वोट का पोलराइजेशन करो और अपनी दुकान चलाओ। यही काम पिछले न जाने कितने सालों से ये चलता हुआ आ रहा है और उसी की एक कड़ी के तहत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को गिरफ्तार किया गया है। मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी के खिलाफ ऑल इंडिया इमाम काउंसिल और महाराष्ट्र मुस्लिम अवामी मोर्चे ने भी कलेक्टर ऑफिस पर मजम्मती मुजाहरा किया। काउंसिल ने मौलाना की गिरफ्तारी को आरएसएस की साजिश करार दिया है। ऑल इंडिया इमाम काउंसिल ने मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी के खिलाफ
मुल्क के तमाम शहरों में एहतजाजी मुजाहरे किए। इसी सिलसिले में आज चंपा चौक से कलेक्टर ऑफिस तक रैली निकाली गई। इस मुजाहरे को महाराष्ट्र मुस्लिम अवामी मोर्चा की तायद भी हासिल थी। मुजाहरे में मौलाना हारून एजाजी, मौलाना मुस्तकीम, इलियास किरमानी, जावेद कुरैशी, मुजम्मिल खान, सैयद कलीम और जावेद नोमानी वगैरह मौजूद थे। मुजाहरे के दौरान इलियास किरमानी और कौंसल के जिम्मेदार ने एडीएन से बात करते हुए मौलाना की फौरी रिहाई का पुरजोर मुतालबा किया और कहा कि अगर मौलाना को रिहा नहीं किया जाता तो मुल्क भर में शदीद आंदोलन शुरू किया जाएगा। हुकूमत ये ना समझे कि आलिम दीन को जेल में डालने से हम डर जाएंगे। अरे हमारा डर खौफ तो अब निकला है, समझ रहे क्या? हम निकला है। पहले इन्होंने तबलीगी जमात पे हाथ डाला, हम खामोश रहे। जब हालात का तगाजा था खामोश थे। तो इसके माने ये नहीं कि कल उमर गौतम को डाले, फिर उसके बाद कलीम सिद्दीकी साहब को जो आलम दीन है, वो इंटरनेशनल आलम है, इंटरनेशनल आलम दीन है, उनको डाल रहे। तो इनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई। अब दिल्ली सरकार निर्णय कब लेंगी? जब सारे हिंदुस्तान के मुसलमान रोड पे आएंगे, जब सारे मुसलमान ये बताएंगे कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही। हम अगरचे कारोबारों में, बाल बच्चों में, हमारे औलादों में हम मसरूफ़ रहेंगे, तो दिल्ली सरकार तो चाहती कि तुम उसी में रहो और हम तुम्हारे उलमाए कराम को डालें। कल तुम्हारे को डालेंगे, तुम्हारे को घरों से निकाल के डालेंगे। ये जो एलिगेशन है, बेसलेस एलिगेशन, अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है तो उनको जो है तो अरेस्ट किया गया। इसके ऊपर अगर ये गिरफ्तारी तो जल्द से जल्द उनको अगर रिहा नहीं किया जाता तो ये प्रोटेस्ट जो है तो रुकेंगे नहीं है और बड़े पैमाने पर होंगे। क्योंकि मौलाना कलीम सिद्दीकी इस देश के पहले आदमी नहीं है जिनके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए हैं। मुसलसल ये जो है तो दबे कुचले लोग, मुस्लिम समाज के लीडर्स, उलमा, दिगर जो प्रोग्रेसिव लोग हैं जो आरएसएस के खिलाफ बात करते हैं, ऐसे लोगों को टारगेट किया करके जो है तो झूठे आरोपों में जो है तो अरेस्ट किया जा रहा है। ये बंद नहीं हुआ तो एक बहुत बड़ी अवामी तहरीक, पीपल्स मूवमेंट जो है तो पूरे इंडिया के अंदर हम लोग चलाएंगे इंशाल्लाह। उत्तर प्रदेश हुकूमत इक़्तिदार का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए बेकसूर शहरियों पर जुल्म कर रही है। अगर ये सिलसिला बंद नहीं किया गया तो पूरे मुल्क में एहतजाज शुरू किया जाएगा। ये बात आज मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस ने हुकूमत को भेजे गए मेमोरेंडम में कही। मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस के वफ्द ने डिविजनल कमिश्नर की मौरफत मरकजी हुकूमत को मेमोरेंडम भेजा, जिसमें मौलाना कलीम सिद्दीकी और उनके साथियों की बेजा गिरफ्तारी पर सख्त मजम्मत करते हुए कहा गया कि उत्तर प्रदेश में गैर आईनी तौर पर बनाए गए जालिमाना खवानीन की आड़ में मासूम शहरियों की मुजरिमों की तरह गिरफ्तारियां की जा रही है, जिसकी हम सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। बेकसूर अफराद को फौरी रिहा नहीं किया गया तो हुकूमत को पूरे मुल्क में मुसलमानों के एहतजाज का सामना करना होगा। वफ्द में एमपीजे के शहर सदर आदिल मदनी, शेख खुर्रम, जफर पठान, एजाज खान, आमिर फैसल, मुख्तार खान और मुबीन अंसारी वगैरह मौजूद। डिविजनल कमिश्नर साहब की मार्फत हमने महामहिम राष्ट्रपति जी को एक निवेदन दिया। ये निवेदन दिया गया इसलिए कि यूपी सरकार की तरफ से और ख़ास तौर पे दिल्ली पुलिस की तरफ से जो ह्यूमन राइट्स के वायलेशन हो रहे हैं और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक और फंडामेंटल राइट्स है, इसकी वायलेशन हो रही है। अभी हाल ही में यूपी गवर्नमेंट ने जो है तो एक एंटी कन्वर्जन लॉ जो है तो पास किया और उसके आधार पे जो है तो निर्दोष इनोसेंट लोगों को जो है तो गिरफ्तार किया जा रहा है और फोर्सेबल कन्वर्जन का जो है तो नाम दिया जा रहा है। जबकि हमारे संविधान की जो आर्टिकल 25 है, ये इस देश के हर नागरिक को ये आज़ादी देती है कि वो किसी भी धर्म के ऊपर जो है तो न सिर्फ ये कि बिलीव करे बल्कि उसको प्रैक्टिस करे और उसके साथ जो है तो उसकी प्रीचिंग भी कर सकता है, उसको जो है तो उसका प्रचार प्रसार भी एक नागरिक जो है तो कर सकता है। ये संविधान ने उसको अधिकार दिया है। लेकिन ये मूलभूत अधिकारों का हनन जो है तो यूपी सरकार की तरफ से हो रहा है और निर्दोष लोगों को गिरफ्तार करके पोलराइजेशन किया जा रहा है ताकि नफरत का माहौल पैदा हो और उसके ज़रिए से सत्ता हासिल की जाए। क्योंकि हम ये देखते हैं कि ये वहाँ की गवर्नमेंट जो है तो पूरी तरह असफल हो चुकी है। पैंडेमिक को जिस तरह से उन्होंने डील किया, जिस तरह हमने देखा कि नदियों में जो है तो लाशें बहती रही इंसानों की और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह धराशायी रहा यूपी गवर्नमेंट का। लेकिन अब आने वाले इलेक्शन में वो चाहते हैं कि भाई किसी भी तरह जो है तो सत्ता में बरकरार रहे, उसके लिए वो इस तरह के जो है तो कम्युनल चीज़ें जो है तो अंजाम दे रहे हैं, जिसका हम विरोध करते हैं। मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल ने यूपी एटीएस के ज़रिए मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत करते हुए उनकी फौरी बाइज़्ज़त रिहाई का मुतालबा किया।
कौंसल के वफद ने डिविजनल कमिश्नर के मारिफत हुकूमत को मेमोरेंडम रवाना किया। डिविजनल कमिश्नर के मार्फत सदर जमहूरिया को एक निवेदन भेजा गया। उस निवेदन में हमारी ये मांग है कि हज़रत मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी साहब और इससे पहले जो यूपी गवर्नमेंट ने एंटी कन्वर्जन बिल लाकर उमर गौतम को गिरफ्तार करी, उमर गौतम के साथ साथ उनके कई साथी एंटी कन्वर्जन बिल की धाराओं के तहत अंदर हैं। हम चाहते हैं कि वो सब भी रिहा हो। इसके साथ साथ यूपी गवर्नमेंट ने जो मुसलमान दुश्मनी और इस्लामोफोबिया के तहत हज़रत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब के ऊपर जो FIR दर्ज की गई, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब इनके ऊपर दिल्ली के अंदर उनके सरकारी आवास पर जो है तो हमला किया गया, हम इसकी भी निंदा करते हैं। तीसरा उदाहरण ये है कि आज़म खान के ऊपर कोर्टे मामले दर्ज किए गए हैं और इस तरीके से यूपी गवर्नमेंट ने मुस्तकिल तौर पर मुसलमानों को हिरासा व परेशान करने की कार्रवाई अपनाई भी है। हम इन सब की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और हम भारत सरकार को और यूपी सरकार से ये निवेदन करना चाहते हैं कि वो इस टाइप की कार्रवाई से एतराज़ करें और इस पर रोक लगना चाहिए। ये पूरी की पूरी कार्रवाई अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर ये इस टाइप की कार्रवाई पे भारत सरकार और यूपी सरकार ने रोक नहीं लगाई तो इसको मुसलमानों के जन आंदोलन का सामना करना पड़ेगा। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ने दिल्ली में पुलिस एहलकार राबिया सैफी के कत्ल की CBI से तहक़ीक़ात करने और मौलाना कलीम सिद्दीकी को फौरी रिहा करने का मुतालबा किया। बोर्ड के एक वफद ने डिविजनल कमिश्नर की मारिफत मरकज़ी हुकूमत को मेमोरेंडम रवाना किया। उलमा बोर्ड के वफद ने रबिया सैफी के बहिमाना कत्ल और मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी जैसे वाक़यात पर गहरी तशवीश का इजहार किया। उलमा बोर्ड का कहना है कि ऐसे वाक़यात से मुसलमानों में बेचैनी और तशवीश बढ़ती जा रही है, इनके जज्बात मजरूह हो रहे हैं। वफद में शेख फैसल इकबाल, शेख आसिफ, शेख महबूब, शेख गुलाम खदीर, अहमद अली खान और एडवोकेट जीशान जैदी वगैरह मौजूद। राबिया सैफी याच्या हत्येकरांची CID मार्फत चौकशी करावी। त्याचप्रमाणे उत्तर प्रदेशातील मौलाना कलीम सिद्दीकी साहेबांना जे अटक करण्यात आलेली आहे त्यांच्यावर खोटे आरोप करून त्यांना अटक केलेली आहे, त्यांना तात्काळ मुक्त करण्यात यावे अशी मागणी करण्यात आलेली आहे। जर लवकरात लवकर आमची मागणी मान्य न केल्यास संपूर्ण भारतामध्ये लोकशाही पद्धतीने ऑल इंडिया उलमा बोर्ड लोकशाही पद्धतीने आंदोलन करेल। याची सर्वस्वी जबाबदारी दिल्ली सरकारचे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्यावर राहील। मैं लीगल एडवाइज़र उलमा बोर्ड के होने की हैसियत से हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं और हमने एक मेमोरेंडम दिए हैं कमिश्नर को, डिविजनल कमिश्नर को हमने मेमोरेंडम दिए हैं। उसमें यही हमारी मांग है, यही हमारा निवेदन है कि इसमें जो इन्वेस्टिगेशन है वो प्रॉपर होना चाहिए और CID इन्वेस्टिगेशन इसमें होना चाहिए, ये हमारी मांग है। और जो उत्तर प्रदेश के जो मौलाना है, मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी, उनके ऊपर भी जो लगाए गए आरोप है वो बिल्कुल बेबुनियाद है, ये हमारा कहना है और उस पर प्रॉपर चौकसी होना चाहिए, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होना चाहिए। यही हमारा डिमांड है, यही हमारी मांग है। औरंगाबाद को एक्सपोर्ट हब बनाने के लिए बैनुल-अक़वामी मेयार की तमाम सहूलतें फराहम की जाएगी। ये बात आज ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान ने कही। उन्होंने आज यहाँ एक्सपोर्टर कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह भी किया। मराठवाड़ा एसोसिएशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के चिकलथाना में वाक़े हॉल में एक्सपोर्टर कॉन्फ्रेंस मुनक़द की गई। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कलेक्टर सुनील चौहान ने कहा कि औरंगाबाद को एक्सपोर्ट हब बनाने के लिए ज़िला इंतज़ामिया और हुकूमत रास्ते, ट्रेन, फ़िज़ाई सर्विस के अलावा तमाम बुनियादी सहूलतें फराहम करेगी। इसके अलावा यहाँ वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल अजंता, एलोरा और बीबी का मकबरा जैसे सयाहती वो तारीख़ी मकामात हैं, इन्हें मज़ीद दिलकश व खूबसूरत बनाया जाएगा। ज़िले में माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात किए जाएंगे। प्रोग्राम में ज़िला के सनतकार, सनती तंजीमों के नुमाइंदे, DIC और तमाम मुताल्लिक़ा महकमों के आला अफसरान मौजूद। एक्सपोर्ट ॲक्शन प्लॅनमध्ये जेव्हा मी बघितलं की आपलं फ्री डायव्हर्सिफिकेशन मार्केटचं कुठं कुठं करतोय आपण पुन्हा कोणाला बाहेर एक्सपोर्ट करतोय, आपण नेपाळला करतोय, आपण कतारला करतोय, बांगलादेशला करतोय, रोमानियाला करतोय, चायनाला करतोय, युरोपियन कंट्रीजला करतोय, इव्हन जर्मनीला सुद्धा आपण एक्सपोर्ट करतोय। मग जर या जिल्ह्यामध्ये एवढी ताकद आहे आणि बोलताना सांगितलं की एक्सपोर्ट प्रमोशनसाठी इथल्या इंडस्ट्रीसाठी चांगलं वातावरण तयार करतो, त्याचं कलेक्टर म्हणून माझं काम आहे। त्याच्या दृष्टीने ऑलरेडी बरेचसे प्रयत्न आपण करतोय। मला सांगायला आनंद होतो 17 सप्टेंबरला माननीय मुख्यमंत्री महोदय इथं आले होते, मराठवाड्याचा मृत्यूदिन होता। मित्रांनो, भारताला स्वातंत्र्य 15 ऑगस्ट 47ला मिळालं, परंतु आपल्याला स्वातंत्र्य अजून 1 वर्षांनी मिळालं, 13 महिन्यांनी मिळालं। 17 सप्टेंबर 1948ला आपल्याला स्वातंत्र्य मिळालं।
आणि तिथून मराठवाड्याची जडणघडण सुरू झाली. मुख्यमंत्री महोदयांपुढे कलेक्टर म्हणून इथल्या इंडस्ट्रीला सपोर्ट करण्यासाठी इथली कनेक्टिव्हिटी चांगली व्हायला पाहिजे, हा माझा बेसिक ट्रस्ट आहे. त्या दृष्टीने माझे प्रयत्न चालू आहेत. तसंच या जिल्ह्याचा दुसरा बॅकबोन, दुसरी ताकद म्हणजे टुरिझम. म्हणजे वर्ल्ड हेरिटेज युनेस्कोच्या साईट्स जवळ 3-4 साईट्स आपल्याकडे, अजिंठा, एलोरा, दौलताबाद, बीबिका मकबरा. आता याला प्रमोट करण्यासाठी सुद्धा आपण पुन्हा रस्त्याची आखणी केलेली आहे. त्याच्यामध्ये NH 752 औरंगाबाद टू सिल्लोड, पुढे फरदापूर, जळगाव याचे काम जवळजवळ होत आलेले आहे. फुलंब्री टू औरंगाबाद ते फुलंब्रीमध्ये काही पॅकेजमध्ये काम बाकी. आज़ादी के अमृत महोत्सव पर म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने कौमी तराना गाने का आलमी रिकॉर्ड बनाने की तैयारी कर रखी है। इसके अलावा महोत्सव के तहत 26 सितंबर से 3 अक्टूबर के दरमियान कारपोरेशन ने हुब्बुल वतनी पर मबनी मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्कद किए हैं। आज़ादी की 75वीं सालगिरह पर मरकजी और रियासती हुकूमतों की जानिब से इस साल अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके तहत स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से 26 सितंबर से 3 अक्टूबर के दरमियान हुब्बुल वतनी पर मबनी मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्कद किए जा रहे हैं। म्यूनसिपल इंतजामिया प्रोग्रामों में शहर के स्कूल, कॉलेजेस, NGOs, सरकारी और खानगी इदारों और शहरियान को भी शामिल करेगी। महोत्सव के लिए कारपोरेशन के अफसरान को मुख्तलिफ जिम्मेदारियां सौंपी गई। एक अहम मीटिंग में अमृत महोत्सव के प्रोग्रामों का जायजा लिया गया। महोत्सव में सफाई, शजरकारी, खाम नदी के तहफ़्फ़ुज़, कारपोरेशन की पानी की टांकियों और मुख्तलिफ अहम रास्तों पर रंग व रोगन और साइकिल रैली वगैरह प्रोग्राम होंगे। इसके अलावा कारपोरेशन कौमी तराने का आलमी रिकॉर्ड बनाने के लिए भी तैयारी कर रही है। ये प्रोग्राम 2 अक्टूबर को होगा। सुबह 7 बजे शहरियान जहां भी हो पूरे शहर में एक ही वक्त में कौमी तराना गाएंगे। इस मौके पर शहरियान को जनगण मन हैशटैग का इस्तेमाल करके उसे सोशल मीडिया पर अपना वीडियो अपलोड करना होगा। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने शहरियान से अपील की कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में कौमी तराना गाने के इस प्रोग्राम में शामिल होकर कौमी तराना गाने का आलमी रिकॉर्ड बनाने में म्यूनसिपल इंतजामिया से ताउन करें। नाजरीन, अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर वक्फे का। खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। आदर्श महिला बँक लिमिटेड औरंगाबाद ठेवीवरील व्याजदर दिनांक 9 ऑगस्ट 2021 पासून 13 महिने ते 24 महिने 10%, सेवानिवृत्त, ज्येष्ठ नागरिक आणि महिला सभासद 13 महिने ते 24 महिने 11%, 25 महिने व त्यापासून पुढे 10%, मासिक प्राप्ती योजना 8.75%। आमची शाखा शिवज्योती कॉलनी, सिडको N6 औरंगाबाद, RL पार्क सिल्लोड, मुख्य कार्यालय प्लॉट नंबर 22, समाधान कॉलनी, कोकणवाडी, औरंगाबाद। संपर्क क्रमांक 0240234573। सुवर्ण संधी 10वी 12वी आणि ग्रॅज्युएट पास विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्ण संधी। बेरोजगारीच्या काळात 100% जॉब गॅरंटी देणारे कोर्सेस करा। केंद्रीय शिक्षण मंडळ, भारत सरकार मान्यताप्राप्त DMLT, PGDMLT, OT टेक्निशियन, डिप्लोमा फिजिओथेरपी, ECG, एक्सरे रेडिओलॉजी, CT स्कॅन, फार्मसी इन आयुर्वेदा अँड युनानी, डिप्लोमा ऑप्टोमेट्री, ITI इलेक्ट्रिशियन कोर्स। तसंच महाराष्ट्र शासनाच्या यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे BA मराठी आणि उर्दू माध्यम, MA मराठी, हिंदी, इंग्रजी आणि उर्दू, तसंच मानवी हक्क, गांधी विचार दर्शन, समंत्रक प्रमाणपत्र, बालसंगोपन कोर्स, नोकरी व्यवसाय सांभाळून हे कोर्सेस करता येतात। 4थी पास ते 12वी नापास यांना 6 महिन्यात 12वी पास होऊन ग्रॅज्युएट होण्याची संधी। तर त्वरा करा, संपर्क प्राचार्य डॉक्टर हसन इनामदार, डॉक्टर दत्ताभाऊ पाथरीकर, शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित, मातोश्री डॉक्टर कंचन शांतीलालजी देसरडा महाविद्यालय औरंगाबाद। मोबाईल क्रमांक 9405 109103 8830 83 8903।
नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। कारपोरेशन इलेक्शन में सिंगल वार्ड के बजाय 3 वार्डों पर मुश्तमिल ब्लॉक की कांग्रेस और MNS के मकामी कायदीन मुखालिफत कर रहे हैं। कांग्रेस के शहर सदर हिस्साम उस्मानी और MNS के ज़िला सदर सुहास दसरते ने ADN से बात करते हुए सिंगल वार्ड में इलेक्शन की वकालत की। सबसे पहले जब मेरी नियुक्ति हुई उस वक्त भी ये विषय सामने आया था। मैंने उस समय के हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे नेता श्री बाला साहेब थोराट जी को पत्र देकर ये बात बताई थी कि कांग्रेस पार्टी की जो यहाँ की जो स्थानिक जो हमारी सारे संगठन के लोग हैं, ये बात हमको मंजूर नहीं है। हमारी ये राय है कि जो सिंगल वार्ड सिस्टम है वही सही है और वही होना चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे उम्मीदवार इसी प्रकार के हिसाब से उन्होंने तैयारी की है। वो सारी तैयारी संगठन के हिसाब से बेकार जाएगी। और सबसे बड़ी बात, इसमें एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि कौन सा आदमी जो अगर वार्ड का है तो वो किस नगर सेवक के पास जाए, क्योंकि वोट जब वो 3 लोगों को देगा तो जवाबदारी एक व्यक्ति पे नहीं आती। जवाबदारी इसमें तय नहीं की जा सकती। और हमारी घटना में भी मेरी जानकारी के हिसाब से जो संविधान जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया था वो घटना के हिसाब से भी ये सही नहीं है। इसलिए इस चीज़ के ऊपर हमारा विरोध है। हमने अपने नेता और प्रदेश अध्यक्ष श्री नाना पटोले जी को भी चिट्ठी लिखकर, HK पाटिल जी को और सोनिया जी को और बाला साहेब थोराट जी को चिट्ठी लिखकर ये बात बताई है कि ये बात पे पुनर्विचार करके इसको फिर से सेटराइट किया जाना चाहिए। जिस तरीके से मुंबई में सिंगल वार्ड सिस्टम है उसी तरीके से औरंगाबाद में भी होना चाहिए। ये काँग्रेस पार्टी की मांग है। काल महाराष्ट्र शासनाने कॅबिनेट बैठकीमध्ये 3 प्रभागाची रचना या ठिकाणी घोषित केलेली आहे। ती निश्चित यांची मॅच फिक्सिंग आहे। मुंबईमध्ये वार्ड पद्धतीने ही निवडणूक होणार आहे। एका वार्डामध्ये 1 नगरसेवक आणि इतर ठिकाणी एका प्रभागामध्ये 3 नगरसेवक ही मॅच फिक्सिंग यांनी केलेली आहे। काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना यांच्या सोयीनुसार ही रचना झालेली आहे। निश्चित इतर पक्षांना याचा फायदा होऊ नये, सत्ताधाऱ्यांनाच याचा फायदा व्हावा अशी त्याच्या पाठीमागची ही त्यांची भावना आहे। निश्चित महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने आम्ही याचा निषेध करतो आणि निश्चित याला आम्ही कोर्टामधून उत्तर देऊ। मोतीवाला फैमिली का शुमार शहर की बाअसर सियासी फैमिली में होता है। इसी फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाली एक और शख्सियत का नाम सियासत से जुड़ गया है। नसरीन मोतीवाला ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आज शमूलियत अख्तियार की है। ADN से बात करते हुए नसरीन मोतीवाला ने अपने सियासी अज़ाइम पर रोशनी डाली। देखिए, असल में मेरा जो घराना है मोतीवाला फैमिली, वो पहले से सियासत में था और आज भी सियासत में है। आज भी फ्लाई काम करते हैं, अच्छे सोशल वर्किंग करते हैं। और मेरे चाचा जो थे अमानुल्लाह मोतीवाला, वो MLA थे। और मेरे जो भाई अशरफ मोतीवाला, वो स्टैंडिंग कमेटी में 2 बार चुनकर आए हुए हैं। तो मैं भी वही जज्बा रखती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी कौम की और लोगों की खिदमत करूँ। इस तरह मैं MIM में आकर MIM के जो असद साहब है, फिर जलील साहब है और डॉक्टर साहब है, उनके साथ मिलकर उनकी कुछ जो अच्छी बातें उसको फॉलो कर मैं भी कुछ अच्छे काम, फलाई काम ख़ास करके ख़वातीन के लिए ज़्यादा करना चाहती हूँ। MIM का क्या है, मुझे उनकी एक बात अच्छी लगती है, वो हर कौम के लोगों को लेकर चलते हैं। और इनके अंदर जो ये तरक्की के और विकास के मुद्दे असद साहब के जो बोलना है, उन विकास के लिए जो और लेडीज़ के लिए जो कामकाज है, वो मुझे बहुत पसंद है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि उनके साथ रहकर, उनकी रहबरी में रहकर मैं अपना भी कुछ लेडीज़ के लिए भी काम करूँ और विकास के लिए भी कुछ काम करूँ। मुख्तलिफ मतालिबात की यकसुई के लिए आंगनवाड़ी मुलाजमाओं ने आज से रियासत गिर हड़ताल शुरू कर दी है। हुकूमत व इंतज़ामिया की चश्मपोशी की मजम्मत करते हुए आंगनवाड़ी मुलाजमीन ने मोबाइल का जुलूस जनाजा भी निकाला। आंगनवाड़ी मुलाजिमाएं तवील अरसे से हुकूमत के फराहम करदा मोबाइल में अंग्रेजी की बजाय मराठी ज़बान में पोषण ट्रैक ऐप का मुतालबा कर रही हैं। इसी तरह ये नाक़िस मोबाइल भी इनके लिए परेशानी का बास बना हुआ है, लेकिन इनके मुतालबात पर हुकूमत व इंतज़ामिया ने कोई तवज्जो नहीं दी। इस पर आंगनवाड़ी कर्मचारी संगठन ने रियासत गिर सतह पर आज से हड़ताल शुरू कर दी। आज संगठन की जानिब से यूनियन के दफ्तर खोकड़पुरा से जिला परिषद के दफ्तर तक मोबाइल का जुलूस जनाजा निकाला गया और वो हुकूमत व इंतजामिया की मजम्मत की गई। तुम्ही 2013 साली बंद पडलेल्या पॅनासोनिक कंपनीचे खोटे मोबाईल आम्हाला दिले। 4 वर्षे ते मोबाईल सडत होते गोडाऊन मध्ये
आणि 2018 साली ते आमचे मोबाईल आमच्या गळ्यात मारण्यात आलेले. त्याला रेंज मिळत नाहीत, वाड्या वस्त्यावर ते ओपनच होत नाहीत. ते मोबाईल आम्हाला नकोत. 5Gचा जमाना आहे, आम्हाला चांगले अँड्रॉइड मोबाईल द्या आणि मग काम करून घ्या. आणि हे मोबाईल परत करण्यासाठी आम्ही आज मोबाईलची अंत्ययात्रा देखील ठेवलेली आहे. आणि त्याच्यातला ॲप जे आहे, ह्या सगळ्या 7वी 8वी 10वी ग्रामीण भागातल्या महिला त्या कशा काय इंग्रजी ॲपवर काम करणार? मराठी ॲप उपलब्ध करून द्या. साम्राज्यवादी शक्तींच्या हातचे बाहुले बनू नका. मोदी शेठ जवाब दो, ही आमची आजची घोषणा आहे की साम्राज्यवादियों के साथ कुछ लफड़ा तो नहीं आपका, असं आमचा त्यांना सवाल आहे. म्हणून ही अंत्ययात्रा औरंगाबादमध्ये आम्ही काढत आहोत. महिला अत्यंत दुःखी आहेत. आत्ता काही जण रडत होत्या काय ते, आणि खरंच आहे ते 4-5 वर्षापासून त्या दुर्बल मुलाला सांभाळल्यासारखं त्याला सांभाळतात. बऱ्याचदा दुरुस्त करतात, ते काही दवाखान्यात नेत आहेत, तो काही होत नाही. शेवटी मेला म्हणून सोडून दिलं आणि आज त्याची तिरडी काढत आहोत. मोर्चा काढून अंत्ययात्रा काढून आयटकच्या वतीनं हे आंदोलन आम्ही करत आहोत. 1,500 मोबाईल आजपर्यंत जिल्हाभरात जमा केलेत. आज देखील आम्ही 2,000 ते 3,000 मोबाईल जिल्हा परिषदेला जमा करणार आहोत. आणि नागरी प्रकल्पाच्या भोईवाड्यातल्या प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी लक्षात घ्यावं की महिलांशी कसं बोलायला पाहिजे. काल आमच्या तारा बनसोडेच्या नेतृत्वाखाली तिथं आंदोलन झालं, तेव्हा तिथले बालविकास प्रकल्प अधिकारी हसत होते. तुमचे आम्ही स्वीकारणार नाहीत म्हणत होते. कोणाच्या बापाची नाही आहे ही मनमानी, तुमच्या घरातल्या मोलकरीण नाही आहेत ह्या. तुम्हाला मोबाईल स्वीकारावे लागतील. हे आम्हीची अंत्ययात्रा तिथं घेऊन येत आहोत. तुम्हाला ते स्वीकारावंच लागेल आणि आम्हाला नवीन मोबाईल द्यावे लागतील अशी आम्ही त्यांना विनंती करतो. कोरोना की दूसरी लहर दम तोड़ चुकी है, लेकिन तीसरी लहर का खतरा बरकरार है. उसके पेश नज़र घाटी इंतज़ामिया की आला सतही मीटिंग में तीसरी लहर से निपटने के लिए अस्पताल में मौजूद सहूलतें और इंतजामात का जायज़ा लिया गया. कोरोना वबा की दोनों लहरों में मुतासरा अफराद को वबा से बचाने के लिए औरंगाबाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सबसे अहम मरकज रहा. अस्पताल की डीन डॉक्टर कानन बाला येड़ीकर ने आज एक अहम मीटिंग में कोरोना की मुमकिना तीसरी लहर से निपटने के लिए घाटी अस्पताल में मौजूद सहूलतों का जायजा लिया. घाटी अस्पताल में वबा की शुरुआत में 208 बेड की सहूलत थी. आज यहाँ 1000 बेड दस्तयाब है, जिनमें छोटे बच्चों के लिए 60 बेड भी शामिल. अस्पताल में पहले 10 KL ऑक्सीजन की सहूलत थी, अब इसमें 5 गुना से ज्यादा इजाफा हो गया. आज यहाँ 53 KL ऑक्सीजन की गुंजाइश है. जंबो सिलेंडर की तादाद उस वक्त 500 से बढ़कर अब 1600 हो चुकी है. घाटी में अब 2 ऑक्सीजन प्लांट हैं जिनकी गुंजाइश 1600 mLP है. वेंटिलेटर की तादाद पहले 78 थी, अब ये बढ़कर 308 हो चुकी है. घाटी की VRDL लैब में 2000 सैंपल की यौमिया जांच की गुंजाइश है, जबकि पहले शहर में ये सहूलत नहीं थी और पहले कोरोना का टेस्ट पूना से करवाना पड़ता था. मीटिंग में शहर के ऑक्सीजन सप्लायर सागर गैस और जागीरदार एजेंसी की सताइश भी की गई, जिन्होंने जरूरत के एतबार से ऑक्सीजन फराहम की. डीन डॉक्टर येड़ीकर ने तमाम शोबों के सरबराह डॉक्टर्स को हिदायत की कि वो तीसरी लहर से निपटने के लिए अपने शोबों में तमाम तर जरूरी इंतजामात करें और हरदम मुस्तैद रहें. औरंगाबाद शहरामध्ये 15 मार्च 2020 रोजी जी पहिली कोविड पॉझिटिव्ह केस आली, तेव्हापासून आपण सगळे सतर्क झालो आणि एप्रिल 2020 मध्ये आपलं घाटी रुग्णालय हे डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल म्हणून घोषित करण्यात आले. सुरुवातीला आपण केवळ 25 ऑक्सिजन बेड्सवर तयारी केली आणि त्यानंतर 208 झाले आणि जून 2020 मध्ये एवढे केसेस वाढत गेल्या की आपण 208च्या ऐवजी 450 खाटा आपण उपलब्ध केल्या आणि ह्यामध्ये आपण सुपर स्पेशालिटी बिल्डिंग जी 256 खाटांची आहे ती कार्यान्वित केली. संपूर्ण हे ऑक्सिजन बेड्स आहेत. पण दुसऱ्या लाटेमध्ये जेव्हा आपण बघितलं मार्च 2021 मध्ये जी आली आणि एप्रिल आणि मे मध्ये दामदुपटीने रुग्ण यायला लागले, तर तेव्हा आपण ही खाटांची संख्या 640वर नेली आणि आज आपण तिसऱ्या लाटेसाठीची जी तयारी केली आहे त्याच्यामध्ये आपण 850 ऑक्सिजन खाटा आणि 150 ICCU बेड आपले तयार आहेत. त्याबरोबरच व्हेंटिलेटर्सची वाढ केलेली आहे, मॉनिटर्सची वाढ आहे, ICU बेड्सची वाढ झालेली आहे आणि ऑक्सिजन जे आपल्या परिसरामध्ये आधी होतं 10 KL होतं, तिथून उचलून आता आपण वाढवत 56 KL पर्यंत आलोय आणि भविष्यामध्ये 70 KLचे आपण प्रस्तावित केलेले आहेत आणि जर हे 70 KLच्या टँक्स आपल्या इथे लागल्या तर जवळजवळ 126 आपल्या ह्या
घाटी रुग्णालयामध्ये ऑक्सिजन आपल्याला उपलब्ध होईल. तसंच ऑक्सिजन जम्बो सिलेंडर्स आहे त्याचीसुद्धा संख्या आता आपलं 1500पर्यंत गेली आहे. त्यामुळे तिसऱ्या लाटेच्या तयारी मला असं वाटतं की घाटी परिपूर्ण आहे. तसंच पिडियाट्रिक पेशंटसाठी बालरुग्णांसाठी सुद्धा 60 खाटा आपण राखीव ठेवल्या आहेत, 25 ICU बेड्स ठेवले आहेत आणि तसंच पोस्ट कोविड जर बालकं जर आपल्याकडे आले तर त्यांच्यासाठी सुद्धा आपण 40 खाटांची व्यवस्था ठेवली. खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। मौलाना कलीम सिद्दीकी की बेजा गिरफ्तारी के खिलाफ शहर में सामने आया शदीद रद्द अमल। मुस्लिम सियासी व मिली तंजीमें उतरी सड़कों पर। जिले को एक्सपोर्ट हब बनाने के लिए बैनुल अक़वामी मियार की सहूलतें फराहम की जाएगी। एक्सपोर्टर कॉन्फ्रेंस में जिला कलेक्टर ने किया ऐलान। आजादी के अमृत महोत्सव पर कारपोरेशन कौमी तराना गाने का आलमी रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में। सिंगल वार्ड के बजाय ब्लॉक में इलेक्शन की मकामी सियासी जमातों ने की मुखालिफत। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।